जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सारे बच्चे भी बैठे हुए, एक बार बोलो जय हिंद। हाँ, आवाज तो पहुंच गई होगी, है ना। लाइक करोगे? कमेंट करोगे? नहीं सर, अगर ये इंस्टाग्राम स्टोरी होती ना तो जरूर कर देते हम, तो फॉलो करते, टैग भी करते आगे बढ़ाने के लिए, है ना। आपकी वीडियो है इसलिए डर लगता है कहीं गलत ना शेयर हो जाए, ना। शेयर करो बेटा, जिसको जरूरत है तो वाकई में वो पढ़ लेगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास रेडियस, एक सर्कल की रेडियस है कितनी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दो रेडियाई के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, वो फिर पूछ क्या रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है उसको समझें। सेक्टर होता है दो रेडियाई, मतलब दो त्रिज्याओं, और एक उसकी सरकमफेरेंस, मतलब ये और ये, इनके बीच का जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब ये होता है स्मॉल सेक्टर, ठीक है, यानी लघु त्रिज्यखंड, और ये होता है बड़ा, है वही रेडियस और सरकमफेरेंस से घिरा हुआ एरिया। एरिया कवर्ड बाय टू रेडियाई एंड circumference of the circle, it is called area of sector। समझे? इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। ये मेजर सेक्टर है, बड़ा त्रिज्यखंड है। ये छोटा सेक्टर है, यानी माइनर मेजर। माइनर मतलब छोटा त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, बड़ा त्रिज्यखंड। क्लियर हो गई बात? और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। एरिया क्या होता है सर्कल का? क्या? और इसमें मल्टीप्लाई कर देना थीटा बाय 360, तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब चाहे वो बड़े का निकाल लो, चाहे छोटे का, चाहे मेजर का, चाहे माइनर का, बस उसका एंगल पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां 60 डिग्री है तो यहां कितना बचा? 300, है ना। निकाल सकते हो। 360 टोटल होता है कि नहीं पूरा एक राउंड में? तो ये 60 है, तो बाकी कितना बचा? लेकिन हमें कितने का पता करना है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है भाई साहब एरिया ऑफ सेक्टर? लगा दें फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे अभी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू, है ना, आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। थीटा कितना बेटा? 60 डिग्री अपॉन में 0 से 0, 6 6 जा से 36, कितना आया? 6 पाई, और सेंटीमीटर में था तो एरिया हमेशा यहां आर स्क्वायर था तो आर काय में? सेंटीमीटर में। काय में? तो आर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। समझ गए? क्या आएगा? एरिया आएगा सेंटीमीटर। अब आप कहोगे पाई की वैल्यू रख दो सर। पाई की वैल्यू तब रखेंगे जब ये 7 से कटने वाली हो, जो न्यूमेरिक वैल्यू इसके साथ में हो। पाई के साथ में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू वो अगर 7 से कट रही है तो आप पाई का वैल्यू रखना, अदरवाइज पाई जैसा का तैसा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है एक सर्कल की सरकमफेरेंस, मतलब ये लेंथ दी है, कितनी दी है? ये 22 पाई। कितनी दी है? 22 पाई। नहीं, ओनली 22। यस, ओनली 22 सेंटीमीटर। ये
अब वो कह रहा है कि इसके क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो। क्वाड्रेंट बताया था मैंने, चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट ऑफ दी एनीथिंग एल्स। क्वाड्रेंट बोल दिया मतलब फोर्थ पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ये फोर्थ पार्ट पता करना है ये, तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब एरिया ऑफ सर्कल में 4 का डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ सर्कल में 4 का डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्योंकि एरिया सर्कल के एरिया का फोर्थ पार्ट तो है ही ना, फोर्थ पार्ट मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एक चीज, दूसरा इसमें ये सेक्टर भी बना रहा है, देखो बना रहा है सेक्टर, तो सेक्टर बना रहा है, ये रेडियाई हो गई और ये सेक्टर हो गया। तो एक बात बताओ, पूरे 360 का फोर्थ पार्ट कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से भी इसको एरिया ऑफ सेक्टर से भी निकाल सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन, मैं फर्स्ट इस साइड लिख रहा हूं, सेकंड उस साइड। तो सबसे पहले हमें इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी, मानना पड़ेगी, इसमें तो नहीं दी। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, माना वृत्त की त्रिज्या, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, ठीक है, आर, ठीक है। अब ये पता है क्यों दी है? ये पता है क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि आप रेडियस को निकाल लो फिर आप एरिया निकाल लो, ठीक है। चलिए गिवन, गिवन में आ जाओ। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी है बेटा? 22, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2 पाई आर, क्या होता है? तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसकी जगह 2 पाई आर, इधर 22। अब एक बात बताओ, क्या मुझे पाई की वैल्यू 22/7 रखना चाहिए? इट शुड बी कंपल्सरी और नॉट? रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, लेकिन रखना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 22 से 22, बात आई समझ में, इसलिए रखना चाहिए। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2 × 22/7 इंटू आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, आर एज इट इज, इक्वल एज इट इज, 22 एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से, मैं 22 से 22, आर अपने लिए चाहिए तो बाकी सबको उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। आर के मल्टीप्लाई में 2 चीजें हैं, डिवाइड में 1 है। तो जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे पहुंच जाएंगी, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगी। 22 × 7 अपॉन में 22 × 2, ये चीज समझ में आई? ये दोनों नीचे पहुंच गई, ये 7 जो है ना डिवाइड से मल्टीप्लाई में पहुंच गए। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में। 22 से 22 निपट गया, क्या बची? आर कितनी बची? 7/2। अब देखो, अब हम निकालते हैं क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? आर आ गई, तो लिख देंगे नाउ, यानी अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वहीं लगा देते हैं, इक्वल पाई आर स्क्वायर बाय 4, है ना। पाई की वैल्यू 22/7 है ना, आर की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब नीचे कितना है? 1/4, मतलब ये जो 4 है इसको मैं आगे ले सकता हूं या इधर भी ले सकता हूं या इस साइड भी। 1/4, ये जो 4 था इसको इधर शिफ्ट कर दो चाहे आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। अभी देखो 7 से 7 खत्म, 2 से ये कितना हो गया? 11, कितना हो गया? 11 7 जा 77 अपॉन में 8। बोलो आया समझ में? 11 का 7 में मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8। अभी 8 से डिवाइड कर दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो इसको। 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 77 से ज्यादा ना हो। 8 9 जा
कितना बचा 5, तो 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? आप उसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, भाग देते जाओ, दशमलव फॉर्म में लिख दो। इतना क्लियर हुआ? टफ है क्वेश्चन। अब दूसरी मेथड देख लो। हमारे पास थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो बेटा थीटा जो है 90 डिग्री है, तो देखो यही आ जाएगा। कैसे आएगा? एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट? तो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना 90 और 360, तो बताओ 0 0 9 4 जा, तो वही आ गया। देखो पाई आर स्क्वायर 1/4, पाई आर स्क्वायर 1/4 या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया या नहीं? तो फॉर्मूला आप चाहे ये लगाओ चाहे थीटा का यूज करो, देयर डजंट मैटर। अंडरस्टूड? चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि एक मिनट एंड है, मिनट एंड के थ्रू 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप किया जाएगा घड़ी का। आपको पता है एक घड़ी 1 घंटे में घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी? इसमें बोला है मिनट एंड, एक मिनट एंड 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा बताओ जरा। 1 घंटे में एक पूरा चक्कर घूमता है मिनट एंड, बोलो हाँ या ना? घड़ी की मिनट की सुई जो होती है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देती है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 60 मिनट में 360, ये पूरा एक चक्कर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? 60 मिनट में कितना कर रही है 360, तो 1 मिनट में कितना करेगी वो देखते हैं। एंगल इन 60 मिनट इक्वल 360 डिग्री, वैसी के वैसे लिखेंगे इन 1 मिनट 360/60 कितना हो जाएगा 6 डिग्री 1 मिनट में। कितने मिनट में? तो हमें कितने डिग्री कितने मिनट का एंगल चाहिए? 5 मिनट, 5 मिनट का चाहिए, तो वही चीज 5 मिनट 5 × 6 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना? अब ऐसे भी समझ सकते हो और अंदाजा भी लगा सकते हो। देखो यहां से 12 बजे से चले और 5 मिनट कवर करके 1 पर पहुंचते हैं, फिर 2 पर, है ना? 5 मिनट में 1 पर, 10 मिनट में 2 पर, और फिर 15 मिनट में 3 पर पहुंचते हैं। तो 15 मिनट में घड़ी का चौथा हिस्सा कंप्लीट करते हैं, यानी 360 डिग्री का 4th पार्ट, 360 डिग्री का 4th पार्ट, यानी कितना 90 डिग्री। वो कितना पूछ रहा है 5 डिग्री 5 मिनट, 15 मिनट में कितना 90, तो ये देखो 5 मिनट के कितने हिस्से बन रहा है इसमें 3, तो 90 को 3 से और डिवाइड कर दो, तो कितना बचा ऐसे भी समझ सकते। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप तो सिंपल तरीका है 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आप जितने का भी निकालना हो उतने मिनट का एंगल निकाल लो। 1 मिनट में कितने डिग्री, तो 5 मिनट में कितने डिग्री, थीटा आ गया आपके पास, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया, रेडियस कितना है, रेडियस ओहो हो, ये तो पता ही नहीं, जितना मिनट एंड की लेंथ है वही रेडियस की तरह काम कर रही, देखो कर रही, R = 14 सेंटीमीटर। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर निकाल पाओगे 5 मिनट का, तो क्या लिख देंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड, इन 5 मिनट्स इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फॉर्मूला तो वही अप्लाई करेंगे, पाई की जगह कितना 22/7, आर कितना है 14,
तो 14 इंटू 14 आएगा कि नहीं? थीटा कितना है? 30 अपॉन में 360। क्लियर? 0 से 0, 7 से 2 बार, ठीक है। और ये 3 से कितनी बार हो जाएगा? 3 1 जा 3 और ये 12, ठीक है। और ये 2 से 6 बार, कितनी बार? फिर 2 से 3 बार और 2 से 7 बार, तो कितना हो गया? 22 7 जा 154, कितना? 154 बाय 3, समझे? तो डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 और 5 1 जा, सॉरी 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। कितना बचा? 1, 51 राइट्स 1 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये होगा या तो फिर आपका ये होगा, ठीक है। मोस्टली बुक्स में ये दिया है शायद 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? टाटा पीटी समझ में आई कि नहीं? 7 2 जा 14, ठीक है। और 0 से 0 कट गया, 3 से 12 टाइम, ठीक है। फिर ये 2 से कट गया कितना? 6 टाइम। फिर ये 2 से कट गया 3 टाइम, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका नहीं है, ध्यान रखना, ये इधर का है, ठीक है। तो 2 से 3 टाइम और 2 से 7 टाइम, 22 इंटू 7 154 अपॉन में 3 बचा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, करोगे कि नहीं?